नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस स्पेशल प्रैक्टिस सेट में टोटल हमने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपकी तैयारी सच में पक्की है तो आज आप 25 में से 20 का सही जवाब देकर दिखाइए और हर क्वेश्चन के बाद कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो ये कहाँ पे पाया गया था? मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। आपको कमेंट करके बताना है किस शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और उसी के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। कब भारत आया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था ह्वेनसांग। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में किनके बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। जिसका जो पहला युद्ध था वो 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो आपको नाम बताना है कि किसने लागू किया था। तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको आता था या नहीं। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे और उन्होंने हनूज यानी दिल्ली दूरस्थ यानी दिल्ली अभी दूर है कहा था। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताएं। 5 का आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, गयासुद्दीन तुगलक। पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो वो कौन सा अधिवेशन था? वो था बेलगांव का अधिवेशन। और कब हुआ था ये? 1924 में। एक ही मात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो किसने दिया था यह नारा? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि उसका नाम है यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आना और स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है? तो रक्त का जो थक्का बनता है तो कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। तो 13 का आंसर आ जाएगा बी, विटामिन के। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी यूनिट है? तो प्रकाश वर्ष यह दूरी की यूनिट है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। रसोई गैस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसें शामिल होती हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कौन सी किरणें हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? समताप मंडल में पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था के मुख्य नेता कौन थे? तो उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ये सब क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये एक रिवीजन वीडियो है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है
और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो ये असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जिनका योगदान मुख्य रूप से गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों से था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल का अवधारण है जो मानसून के आगमन पर बोई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। ठीक है, जो धान है वो खरीफ की फसल है और रबी की फसल में जैसे गेहूं है या रबी की फसल है, चना रबी की फसल है और सरसों ये सब रबी की फसलें हैं। नीली क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के विकास से है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। खैरा रोग किस फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है जो जिंक यानी जस्ता की कमी के कारण होता है? तो खैरा रोग कहाँ पे होता है? उसका संबंध है धान से। तो धान की फसल में ये खैरा रोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और किसकी कमी से? जिंक यानी कि जस्ता की कमी के कारण। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।